Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. And friends, in today's video, we are going to discuss all the questions of Hindu law of preliminary exam paper of Uttarakhand Judicial Services from the year 2002 to 2023. आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेंगी, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड वाइल सब्सक्राइबिंग डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to appreciate the content creator. आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप जितना भी अमाउंट चाहें डोनेट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। नेक्स्ट 57, हनुमान प्रसाद वर्सेस मुसम्मद बीबी इज केस ऑन गार्जियनशिप एंड पावर ऑफ कर्ता एज हिंदू जॉइंट फैमिली इज द आंसर। Next 58, which section of Hindu Marriage Act 1955 provides for the conditions of marriage? That is section 5 is the answer. 9 में क्या है? RCR. 10 में judicial separation. 11 में void marriages. Next 59, in which section of Hindu Succession Act general rule of succession in case of female Hindu is provided? Section 15 is the answer. Next 60, Hindu Marriage Act came into force on 18 May 1955. D is the answer. Next 61, Dastane versus Dastane is a case on cruelty and divorce. B is the answer. Next 62, which one of the following is the correct statement? Divorce by mutual consent has been provided under Hindu Marriage Act from its inception. No, it was added as 13B by Amendment Act of 1976. फिर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड 1976. यस. 13A नहीं है. मस्ट बी प्रेजेंटेड विद इन द 1 year ऑफ मैरिज. नो, नॉट इन 1 year. तो आंसर क्या बनेगा इसका? बी इज द आंसर. नेक्स्ट 63, अब मैच करना है. मैरिज बिटवीन पार्टीज विद इन द डिक्रीज ऑफ प्रोबेटेड रिलेशनशिप इज वॉइड. इम्पोर्टेंसी वॉइडेबल कर देगी शादी को. मैरिज बिटवीन टू स्पिंडाज वॉइड. पेरेंसी ऑफ वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज वॉइडेबल. तो ये दोनों हैं सेक्शन 12 में. दीज टू आर कंडीशन ऑफ सेक्शन 5. तो क्या बन गया? 2143 ए इज द आंसर. नेक्स्ट 64, ए बाइगेमस मैरिज इज ए वॉइड अंडर हिंदू लॉ. रीजन है उसका चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वॉइड मैरिज इज लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. यस, इट इज करेक्ट. बट ये इसका रीजन नहीं बना, तो both are correct but not true explanation. B is the answer. Next 178, under Hindu Adoption and Maintenance Act, mother is entitled to live along with her son's family, not entitled to live along. Morally entitled to have separate accommodation from her. So separate accommodation देंगे उसको. D is the answer. Next 179, which of the following ancient forms of marriages were not approved by Hindu law? गंधर्व नहीं है और असुरा नहीं है. तो 1 and 4, D is the answer. Next 180, a boy of 17 years marries a girl of 15 years. The marriage is valid but punishable. D is the answer. Punishment कहाँ मिलेगी? Section 18 Hindu Marriage Act के according. Next 181, A marries B the widow of his elder brother. The marriage is void. Probability degree में आ गए तो void है. कहाँ मेंशन किया हुआ है ये? Section 11 में. अगर कस्टम्स अलाउ करते तो वैलिड हो जाएगी, बट यहाँ कस्टम्स के बारे में लिखा नहीं हुआ है. नेक्स्ट 182, एन अडॉप्शन मेड बाय हिंदू मेल विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ इज वॉइड. इज द आंसर. मेरी कैपेसिटी कहाँ पर है ये और ये कंडीशन इन सेक्शन 7 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में. नेक्स्ट 183, कोपासनी प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू डिवोर्स बाय सक्सेशन कैन बी पार्टीशन. यस, कैन नॉट बी पार्टीशन गलत हो गया. तो 1 and 3 is the answer. अब देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा हो कि एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट. अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो सक्सेशन होगा, अदरवाइज सर्वाइवरशिप होती है कोपार्सनरी में. मे बी दैट वाई बी 2 and 3 कैन बी द आंसर. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 184, द स्टेटमेंट while there is no rose and has no thorn but if what you hold is all thorns and no rose better throw it away related to
irretrievable breakdown of marriage theory of divorce. D is the answer. Next 185 under Hindu Adoption Maintenance Act, a female Hindu has the capacity as per section 8 to take a son or daughter in adoption if she is not married. If is married है तो husband की consent चाहिए. She is a widow, he has no son and daughter. ये she cannot adopt, ये गलत हो गया. तो obviously married है तो husband की consent चाहिए. husband के बारे में यहाँ लिखा नहीं हुआ. Widow has no son or daughter but has a widowed daughter in law. थोड़े से ये मैं कहूँगा ऑप्शंस प्रॉपर नहीं है, तो आंसर हो सकता है इसका ए, शी इज नॉट मैरिड. नेक्स्ट 186, द हिंदू मैरिज एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग डाइवोर्स इन सेक्शन 13. 10 में क्या है? जुडिशियल सेपरेशन. 11 वॉइड मैरिजेस. 15 में क्या है? सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 187, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स? सेक्शन 9. 10 में क्या है? जुडिशियल सेपरेशन. 12 में वॉइडेबल मैरिजेस. 13 में डाइवोर्स बता ही दिया. Next 188, which one of the following is not included in the term Hindu used in the Hindu Marriage Act 1955? सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसीज नहीं है. सी इज द आंसर. रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट 189, a marriage under Hindu Marriage Act between two persons within prohibited degree of relationship is void. B is the answer as per section 11. Next 190, adultery by Hindu husband is ground of divorce and judicial separation both. D is the answer. Next 191, the natural guardian of minor Hindu boy is father and mother both. D is the answer. Next 184, a groom of 25 years of age marriage to bride 15 year of age. Under Hindu law this marriage is valid but punishable. Same question 2008 में पूछा गया था. Punishment कितने सेक्शन में? सेक्शन 18 में. Next 185, in Hindu marriage, bride and bridegroom has taken 2.5 steps around the holy fire. The marriage is void. How? देखिए उसमें लिखा हुआ कि सेरेमनीज में सप्तपदी है, मतलब 7 स्टेप्स के लिए ले रहे हैं आप, तो 7वें जो होगा तब जो है शादी कंप्लीट होगी, उससे पहले नहीं. तो सी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 186, अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हस्बैंड एंड वाइफ आर अलाउड टू डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट? दैट इज सेक्शन 13B. B is the answer. Next 187, a decree of divorce has been passed between A and B. A celebrates second marriage with C within 6 months of this decree. The marriage is valid. D is the answer. देखिए इसका रीज़न क्या है कि सेक्शन 28 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि अगर कोई डिक्री पास हुई है, मान लो डाइवोर्स की डिक्री पास, तो अपील का टाइम कितना है? 90 डेज़ का. तो 90 डेज़ होने तक या अपील फाइल हुई है तो उसके डिस्पोजल तक, या फिर अपील का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, तब आप शादी कर सकते हो. शादी विदिन 6 मंथ्स करी है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट 188, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म हिंदू यूज्ड इन हिंदू मैरिज? तो सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, पारसीज नहीं है. सी इज द आंसर. सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड द सेम. नेक्स्ट 189, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 contains the minimum period of desertion for filing a suit or judicial separation, that is 2 years. C is the answer. Next 190, spinner relationship extends up to 3 जनरेशन ऑफ मदर एंड 5 ऑफ फादर. तो इसमें मदर के लिए पूछा गया है. सी इज द आंसर. सेम क्वेश्चन 2008 में भी है. एंड सेक्शन कौन सा है? ये है 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. नेक्स्ट 191, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर नेशनल पार्टीशन? दैट इज सेक्शन 6. सी इज द आंसर. फिर से वही मैं कहूँगा 50% क्वेश्चन जो है ना फिर से 2008 में पूछ लिए हैं ये. Next 192, the case of Hanuman Prasad Pandey versus Muhammad Bibi, BB है, is related to guardianship. Same question. Next 193, a Hindu dies intestate leaving behind 2 sons, 1 daughter and 1 widow. His property shall devolve on all. Again repeat question. C is the answer. Next 194, under Hindu Succession Act, which one of the following is not a class 1? Father is not class 1. B is the answer. Next 195, the constitutional validity of section 9 of Hindu Marriage Act was tested in Saroj Rana University Sudarshan. A is the answer. Again repeat question 2008. Next is 196, a Hindu has 2 wives W1 W2 and 1 son. लिख लेते हैं इसको, ये था हिंदू है ये. अब इसकी 2 वाइफ हैं W1 W2. 1 son from W1 S1, okay, and
W2 से हैं इसके 4 बेटे, 2, 3, 4, 5. ओके, ऑन पार्टीशन ऑफ ए कोपार्शनरी प्रॉपर्टी W1 and 2 विल गेट, पार्टीशन पे इनको क्या मिलेगा? कोपार्शनरी प्रॉपर्टी है, वाइफ्स को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. नो शेयर एज नीदर ऑफ देम इज ए कोपार्शनरी. कोपार्शनरी सिस्टम में जो है वाइफ्स जो है वो कोपार्शनर्स नहीं होती, तो ए इसमें आंसर रहेगा, नो शेयर. अगर इसकी डेथ होती तो एज पर सेक्शन 6 जो है शेयर मिल जाता, लेकिन यहां पर ये पार्टीशन की बात कर रहे हैं. Next 197, who is eligible to adopt a son? Who has one natural son? No. Who has already adopted? No. Who has no son, grandson or great grandson? C is the answer. Next 198, a Hindu male of 30 years of age adopts a female child of 15 years of age. The adoption is void. Repeat question नंबर 8 का, क्यों डिफरेंस होना चाहिए 21 साल का? सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट प्रोवाइड द सेम. Next 199, in Hindu law, a father-in-law is bound to provide maintenance to his widowed daughter-in-law if she is not remarried and she is unable to get maintenance from her father. तो दोनों ही होना चाहिए, ये एंड आना चाहिए था, तो दोनों ही ठीक हैं. इसमें रीमैरिज, अगर डॉटर इन लॉ की रीमैरिज होगी तो वहाँ अपने उससे हस्बैंड से लेगी, यहाँ नहीं ले सकती. और यहाँ पर भी दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों ऑप्शन ठीक हैं ये. Next 200, under Hindu law, a mother cannot be natural guardian of a minor during her lifetime of father. No, this is wrong. She can be after father. She can be after father. That grandfather is natural guardian. No, maternal uncle would be guardian. No, elder brother would be guardian. No. तो आंसर क्या रहेगा इसका? None of the above. All are wrong. D is the answer. के लिए आप दे सकते हैं ABC वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली का एक केस है. Even during the lifetime of father, mother can be a guardian if the father is incapable of maintaining the minor. Next 161, under which of the following section of Hindu Marriage Act spinter relationships have been defined? Section 3 में define किया गया, Section 3F में. Next है 162, the petition of divorce with mutual consent can be filed after 1 year. C is the answer. Next 163, whom the following is defined under Hindu law is the law of smritis. किसने बोला है ये? हेनरी मेन ने. C is the answer. Next 164, in which of the following cases it was held that matrimonial right are not violative of Article 14 and 21 of the Constitution? वो केस था सरोज वर्सेस सुदर्शन. C is the answer. जहाँ पर RCR सेक्शन 9 को चैलेंज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 9. हरविंदर, ये हरविंदर वर्सेस हरमिंदर है, ये हरविंदर कर रखा है यहाँ पर, गर्ग वर्सेस गर्ग डिजर्शन पर है ये. नेक्स्ट 165, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हिंदू वुमन इज एम्पावर्ड टू अडॉप्ट? अंडर सेक्शन 8. डी इज द आंसर. Next 166, can a Hindu marry second time on the basis of written consent of first wife? No. B is the answer. Next 167, under which one of the following provision of Hindu Succession Act a Hindu has right to alienate his interest in Mitakshara Kopashanari by will? That is section 30. B is the answer. Next 168, where a Hindu male dies intestate leaving behind ascendants, cognate, descendants, agnate and collateral agnates, their order succession therefore basis shall be descendants, ascendants and collateral. B is the answer. Next 169, the case of Hanuman Prasad versus Musammat Bibi is related to guardianship. C is the answer. Next 170, which of the following section of Hindu Marriage Act provides restitution of conjugal rights? Section है 9. A is the answer. Next 177, the separate property of Hindu male dying intestate is succeeded by, अब इनमें से किसको मिलेगी? मदर को मिलेगी. मदर इज अ क्लास 1 हेयर, फादर इज क्लास 2. ये भी क्लास 2 है, बट फादर विल एक्सक्लूड ब्रदर सिस्टर. नेक्स्ट 172, करता हो ज्वाइंट हिंदू फैमिली इज, कोई भी हो सकता है, अगर जनरली पूछ रहे हैं तो फादर होता है. ए इज द आंसर, बट मदर कैन ऑल्सो भी करता ना हो, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इररिलेवेंट हो सकता है. Next 173, a joint Hindu family does not include
मैरिड सन होगा, अडोप्टेड सन, अडोप्टेड डॉटर। मैरिड डॉटर नहीं होता क्योंकि वो दूसरी फैमिली में चली गई, फिर बी इज द आंसर। नेक्स्ट 174 है हिंदू में बी बुद्धिस्ट जैन आर्य समाजी ऑल ऑफ द अबव, डी इज द आंसर। सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइड्स द सेम। नेक्स्ट 175, इफ हिंदू मेल ऑफ 30 ईयर एज अडॉप्ट्स अ चाइल्ड ऑफ 15 ईयर, वॉइड है 21 ईयर गैप होना चाहिए। सेक्शन 11 अदर कंडीशंस ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट 176, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 वाज टेस्टेड इन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन। तो अभी तो ऊपर पूछा था केस, ये सेम चीज पूछ ली है, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 177, which is the following section of Hindu Succession Act makes provision for national partition, that is section 6, C is the answer. Next 178, spinda relationship extends to 3 generation of mother and 5 of father, तो 3 है यहाँ पर, 5 फादर का नहीं पूछा हुआ, तो 20 का आंसर रहेगा। सेक्शन है ये 3F ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वहाँ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट 179, a groom of 25 years, a bride of 15 year of age, the marriage is लीगल बट पनिशेबल, तो वैलिड है, पनिशेबल रहेगी, डी इज द आंसर। एंड शी ऑल्सो हैज अ राइट टू रिपुडिएट द मैरिज आफ्टर कमिंग 18 ईयर्स। नेक्स्ट 118, विच इज द फॉलोइंग केस इट वाज फर्स्ट टाइम हेल्ड दैट हिंदू इज बाय बर्थ एंड कैन ऑल्सो बी मेड, तो कौन सा केस था ये? इब्राहिम वर्सेज इब्राहिम, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 181, हु अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू अडॉप्ट अ सन अंडर हिंदू लॉ, जिसके कोई सन ना हो, एज नो सन सर्वाइविंग, वन नेचुरल बोर्न, नो ऑलरेडी अडॉप्टेड, नो, तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 182, है हिंदू गर्ल विशेज टू मैरी हर फादर सिस्टर अडॉप्टेड हिंदू सन एंड हु हैपन्स टू बी हर चाइल्डहुड फ्रेंड सिंस द adoption days, such a marriage under Hindu law will be void because he will fall under prohibited decree। रिलेशनशिप कैसा हो, ब्लड का, मैरिज का, या फिर अडॉप्शन का, तो वो मौसी का लड़का हो गया, मदर सिस्टर अडॉप्टेड हिंदू सन, तो नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएगा, बी इज द आंसर। नेक्स्ट 183, अंडर हिंदू लॉ एन अनमैरिड वुमन अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, लेटर ऑन शी मैरिज अ मैन, दिस मैन शैल बी डीम्ड टू बी द स्टेप फादर ऑफ द चाइल्ड, सी इज द आंसर। Next 184, a Hindu who has adopted a son is subsequently blessed with a natural born twins, boy and girl. He wishes to give the adopted son to his friend in adoption. तो हो सकता है क्या? नो, एक बार अडॉप्शन हो गया, दोबारा उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ए इज द आंसर, या फिर री अडॉप्शन नहीं कर सकते, ए इसका आंसर रहेगा। और ये प्रोहिबिशन कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 15 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। नेक्स्ट 185, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट Act 2005 confers upon a Hindu woman right to claim partition ownership as co-partner, right to residence partition in parental dwelling house even after marriage. All of the above, D is the answer. Next 123, if parties to a Hindu marriage are spindas to each other, the marriage is void. A is the answer. Next 124, a Hindu married woman of 32 of age adopts a male child of 8 years with the consent of her husband. The adoption is valid. A is the answer. कैसे 21 ईयर का गैप होना चाहिए, तो अब 21 ईयर से 8 लगाओ तो 29 ही हुए, 32 ईयर्स ऑफ एज है, हस्बैंड की कंसेंट है तो वैलिड होगा। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट दी अदर कंडीशन 21 ईयर एज वाली ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। Next 125, a Hindu dies intestate leaving behind 2 sons, 1 daughter, 1 widow. His property shall devolve on all of them. D is the answer. Next 160, Daya Bhaga is authored by Jimutwahan. C is the answer. विज्ञानेश्वर ने क्या लिखा है? मिताक्षरा। यजनवाल का क्या है? स्मृति। Next 161, विज्ञानेश्वर is famous commentator of मिताक्षरा. So इसमें आंसर क्या रहेगा? None of the above. D is the answer. Next 162, in regard to Hindu marriage spinda relationship, any person is counted up to 5 line of father, 3 line of mother, both. C is the answer. Next 163, premarital relation of a spouse is statutory ground for judicial separation, no, divorce no, nullify no। तो देखिए प्री मैरिटल रिलेशनशिप है, सिर्फ अगर प्रेगनेंसी होती तब हो जाता। अब इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दी अबव।
Next 164. A Hindu male of 28 years of adopts a female child of 13 years of age. Adoption is void. D is the answer. 21 year का gap होना चाहिए. Same type of question कई बार पूछ लिए हैं इन्होंने. Section 11 talks about that of Hindu Adoption and Maintenance Act. Next 165. Order of succession under Hindu Succession Act of male Hindu dying intestate is as class 1, class 2, agnate cognate. C is the answer. और ये कहाँ मेंशन किया गया है? सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में. नेक्स्ट 166. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कोरस्पॉन्ड्स टू 36 ऑफ स्पेशल मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट बोथ. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 167. कंसेंट थ्योरी डाइवोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड in the Hindu Marriage Act in the year 1976. B is the answer. Next 168. A person is not disqualified from succeeding to any property on the ground that of any disease, defect or deformity is provided under section. A is the answer. Section 28. Next 169. Which of one of the following section of Hindu Marriage Act deals with RCR? Section 9, 10 में क्या है? Judicial separation. 11 में void marriages. Next 170. Under Hindu Succession Act, who amongst the following is not a class 1 heir? Father नहीं है, बाकी सब हैं. Father क्या है? Class 2 heir. Next 171. Under Mitaksha School of Compulsory Interest devolves by survivorship. B is the answer. Next 172. Under Hindu Adoption Maintenance Act, which of the following is not entitled to adopt? Unmarried person कर सकता है. Husband without consent of wife, yes. Wife who is divorced, yes. Husband without consent of wife नहीं कर सकता. D is the answer. Capacity of male to take in adoption. Section 7 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Next 173. Under which section of Hindu Marriage Act the provision relating to registration of marriage is given? Section 8. A is the answer. Next 174. Under which section of Hindu Marriage Act husband and wife may file a petition for divorce by mutual consent? 13B. B is the answer. Next 196. Hindu couple having decree of judicial separation wants to live together. Yeah, they can live. There is no prohibition. A is the answer. Next 197. A Hindu male having undivided interest in the Mitaksha Kopashnari dies leaving behind 2 sons and 1 daughter. Daughter is entitled to the following share in the property. 1/3. A is the answer. Equal share मिलेगा. Next 198. Hindu law does not apply to a person who is Hindu by हिंदू हो चाहे कैसे भी कन्वर्जन से तो अप्लाई होगा. तो D none of the above इसमें आंसर रहेगा. Next 199. Who is Hindu among the following? Legitimate child of Sikh male and Jain female. Yes. Legitimate child वो भी रहेगा. Legitimate ये भी रहेगा. All of the above. D is the answer. Section 16 will be applicable and Sikh Jain जो है Buddhist Sikh Jain they are all Hindus. Next 147. In Hindu Marriage Act provision for divorce by mutual consent was added by amendment of 1976. B is the answer. Next 148. Child born of void and voidable marriage under Hindu law are legitimate as per section 16 of Hindu Marriage Act. Next 149. The provision for maintenance parentality is given in 24. C is the answer. Next 150. Concealment of pre-marriage pregnancy by respondent can make the marriage voidable. A is the answer. Section 12 में ये provision है of Hindu Marriage Act. Void marriages कहाँ पर है? 11 में. Next 151. A person who dies without making a will is known as intestate. This has been defined in Hindu Succession Act. Section is 3G. B is the answer. Next 152. The constitutional validity of Section 9 of Hindu Marriage Act for the first time came for consideration in case of T. Saritha versus T. Venkat Subbiah. C is the answer. Next 153. What is the effect of judicial separation on marital relation under Hindu Marriage Act? Marital relation come to an end, no only suspended. So B is the answer. Judicial separation, Section 10. Next 154. Under Hindu Marriage Act, the right to permanent alimony is available to both husband and wife. C is the answer.
Next 155, the case relating to constructive desertion is Jyoti Chandra versus Meera. D is the answer. Next 156, under Hindu Marriage Act, Hindu includes Buddhist, Jain, Sikhs, all of the above. D is the answer. Next 157, which section of Hindu Marriage Act defines Pinda relationship? That is section 3F. C is the answer. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस नहीं है तो ऑल गलत हो गए कि बचा इसमें 3F. Next 158, in which section of Hindu Marriage Act grounds of divorce are provided? Section 13. B is the answer. Next 159, section 3C of Hindu Succession Act defines cognates. B is the answer. Cognate कहाँ पर है? 3A में. Next 160, divorce by mutual consent has been provided in 13B और कब आया था? 1976 के अमेंडमेंट से. तो देखिए ऊपर पूछा था क्वेश्चन, यहाँ पर ये पूछ लिया इधर. Next 161, Hindu Marriage Act contains minimum period for desertion for filing a suit for judicial separation is 2 years. D is the answer. Next 162, a Hindu male of 30 years adopts a female of 15 years of age. Adoption is void. C is the answer because there must be 21-year gap. It is provided in section 11 of Hindu Adoption and Maintenance Act. Other conditions में mention है ये. Next 163, section 23 and 24 of Hindu Succession Act has been omitted by Amendment Act in 2005. C is the answer. Next 164, in which section of Hindu Marriage Act bigamy is prohibited? That is section 17. B is the answer. Next 165, Hindu Marriage Act came into force on 18th May 1955. C is the answer. Next 166, Dastani versus Dastani is a case on divorce. D is the answer. Next 170, which of the following section of Hindu Marriage Act provides as to registration of marriage? That is section 8. B is the answer. Next 171, which of the following section of Hindu Marriage Act provides condition for marriage? That is section 5. C is the answer. Next 172, according to Manu, which of the following are sources from which knowledge of Hindu law is to be derived? That is Smriti. B is the answer. Next 173, what is the consequence when the age of Hindu girl at the time marriage is less than 18 years? Marriage is valid but punishable. A is the answer. Next is 174, which of the following pair is correctly matched? बताना correctly match कौन सा है? यमुना बाई वर्सेस अनंत राव, ये वाइडेबल मैरिज पर है तो ये वाला रॉन्ग हो गया, क्रुअल्टी पर नहीं है. शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, ये क्रुअल्टी पर है. ठीक है. दास्तानी वर्सेस दास्तानी, दिस इज ऑल्सो ऑन क्रुअल्टी. तो ये तीनों तो हो गए ABC रॉन्ग. फिर डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन, सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल ठीक है. बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो ये था मैरिज आफ्टर कन्वर्जन पर केस, नॉट ऑन डाइवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ कन्वर्जन. तो मैं कहूँगा कि हाँ ऑप्शन ठीक नहीं बनाया, बट ये रिलेटेड तो इसी से ही है. तो D कुड बी द आंसर, बट ऑप्शन शुड हैव बीन मेड प्रॉपर, वो नहीं किया यहाँ पे. D इसमें आंसर रहेगा. नेक्स्ट 175, X a Hindu aged 28 years marries Y aged 25 years. According to Hindu rites, it turned out that at the time of marriage, Y was pregnant with someone other than X. The marriage between X and Y is voidable. C is the answer. Which section is that? It is provided in section 12, voidable marriages. 11 is for void marriages, है ना? And this is clause D in subsection 1 of section 12. Next 176, a marriage between Hindu boy 23 year and Hindu girl age 19, both same gotra, is valid. C is the answer. गोत्रा पे there is no prohibition. Prohibition किस पे है? स्पिंडा पे. ठीक है. And relation in prohibited degree. Next 177, under which of the following section of Hindu Adoption and Maintenance Act a Hindu is bound to maintain his or her aged or infirm parents? That is section 20. B is the answer.
Next 178, which of the following section of Hindu Adoption and Maintenance Act defines dependent? That is 21. D is the answer. Next 179, which of the following act has fixed the minimum age of marriage of boys and girls? Child Marriage Restraint Act, yes. Special marriage, yes. Hindu marriage, all of the above. D is the answer. Next 180, which of the following section of Hindu Marriage Act defines that every proceeding under the act shall be conducted in camera? That is section 22. C is the answer. Next 181, who is not a guardian under section 4 of Hindu Minority and Guardianship Act? Natural guardian, yes. Testamentary, yes. Ad hoc, C is the answer. Ad hoc means de facto. तू कौन, मैं खामखा, भाई मैं इसका गार्जियन हूँ, अपने आप बन जाते हैं गार्जियन. Next 182, adultery by Hindu husband is a ground of divorce, yes, and judicial separation as well, both. D is the answer. Next 183, which of the following section of Hindu Marriage Act relates to divorce? 13. C is the answer. इतने easy question पूछे हुए हैं. 10 में क्या है? जुडिशियल सेपरेशन. 12 ने बताया अभी वॉइडेबल मैरिजेस. ठीक है ना. Next 184, a married woman can adopt a child with the consent of husband. A is the answer. And where is the provision? Section 8, capacity of female to take in adoption. Next 185, a petition to RCR may be filed by the aggrieved party to the district court. C is the answer. It is provided in section 19 of Hindu Marriage Act. Next 186, a girl or boy of 15 years of age may validly be taken into adoption. Yes. By operation of law, no. With the consent of child, no. If the customer usage of applicable to the party so permit, D is the answer. Section कौन सा है? Section is 10 and clause 4. Next 187, which of the following pair is correctly matched? Real brother sister, they are class 2 heirs, do not correctly match. Father widow, father's widow, it means a stepmother, she is class 2. Widow predeceased grandson, she is class 1, father is class 2. So D is the answer. Next 188, which section of Hindu Marriage Act provides for divorce by mutual consent? That is 13B. B is the answer. Next 189, which section of Hindu Marriage Act provides for maintenance parentality and the expenses of proceedings? That is 24. A is the answer. Question number 51. Alimony under 25 can be ordered by civil court, court exercising jurisdiction under Hindu Marriage Act, both A and B. इसका आंसर रहेगा court exercising jurisdiction under Hindu Marriage Act. B is the answer. Next is 52. A father karta can alienate a part of joint family property out of love and affection to daughter, son, wife, all of the above. D is the answer. देखिए यहाँ पे लिखा हो ना, ए पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, पूरी नहीं कर सकता. Next is 53. By 2005 amendment of Hindu Succession Act, a son is liable to pay which of the following? Untainted debt of father, tainted debt of father, untainted debt procured by father before the amendment of the act. Now there is no liability of son after 2005 amendment, लेकिन जो पहले की debts हैं he has to pay untainted वाले. What is untainted? Which is not immoral. Not immoral मतलब moral debts होने चाहिए. Next is 54. In the absence of class 1 higher, who can inherit the property of Hindu male? Father can inherit because father is class 2 higher. And general rule of succession कहाँ पर दिया हुआ है? वो दिया हुआ section 8 में. And distribution among class 2 कहाँ दिया हुआ है? section 11 में. Next is 55. In case of desertion, the wife has to prove which of the following fact: the husband has abandoned her, that he has done so without reasonable cause and against her wish and without her consent, that he was willfully neglect her. All of the above. D is the answer. Next is 56. Which of the following is not a ground of divorce under Special Marriage Act? अब देखिए यहाँ पर स्पेशल मैरिज पूछ लिया है. That is conversion. It is provided in section 27. कोई हमने स्पेशल मैरिज की है, इसका मतलब क्या है कि दो जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, दे आर नॉट हिंदू, हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू देम.
not from Muslim law, because if they are both Muslims, though Muslim law will be applicable on them. So conversion doesn't matter over there. Under Constitution of India, all aspects of family law are provided in concurrent list. 2016 में पूछा गया था. C is the answer. Next is 189. A marriage under Hindu law between Pindas parties shall be valid if the custom usage of governing each of them permits. A is the answer. ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के क्लॉज 5 में. नेक्स्ट 190. Adultery is ground for judicial separation, divorce, both. C is the answer. Next is 191. A Hindu wife can adopt a boy and a girl simultaneously with the consent of husband. B is the answer. Capacity of female Hindu to take in adoption. ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? ये है सेक्शन 8 में ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट. नेक्स्ट 192. डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर बाय हिज नेचुरल गार्जियन इज वैलिड. अगर डिफेक्टो होता तो नॉट वैलिड अंडर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. Next 193. In India, a decree of restitution of conjugal right can be executed by attachment of property, arrest of respondent, attachment of arrest of both, either attachment or by arrest and fine. So how an RCI can be executed by attachment of the property of the respondent? A is the answer. है कहाँ मेंशन किया गया है? Order 21 Rule 32 में. C in the execution of decree for RCR में जो है we cannot arrest a person. पर्सन की अरेस्ट नहीं हो सकती. A इसका आंसर रहेगा. Next 194. Bigamous marriage under Hindu Marriage Act is void. B is the answer. Next 195. Punishment for violation of condition as to age as provided under section 5(3) of the Hindu Marriage Act has been provided under section कहाँ पर है? 18A में दी गई है 3 की, और 4 की कहाँ पर है? 4 and 5 की दी गई है 18B में. Alright, 17 क्या है? Punishment for bigamy लिखा हुआ है as per IPC. Next 96. Hanuman Prasad versus Master Babuji Mumraj. It was on guardianship. B is the answer. Next is question number 190. B is the answer. Next question number 197. A Hindu husband converting to Islam and marrying again will be guilty of bigamy. Case था Sarla Mudgal versus Union of India. C is the answer. Next is 198. Under Hindu law, where husband creates a condition in which the wife is compelled to leave the conjugal home and live separately, the husband may sue for divorce. Wife will be held guilty for desertion. No. Marriage is irretrievably broke down. No. Husband is guilty of constructive desertion. D is the answer. And section 9 RCR में वहीं पर desertion की बात की गई है. Next 199. An illegitimate minor child under section 20 Hindu Adoption Maintenance Act entitled to claim maintenance during his minority from father, mother, both A and B. ये दिया गया subsection 2 में. Next in 200. A Hindu father-in-law is bound to maintain widow daughter-in-law if she is having no property or income, she is unable to maintain out of estate of husband, she cannot obtain maintenance from children. D, all of the above. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? मेंशन किया गया सेक्शन 19 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ही. Next is 141. Under which of the following section of Hindu Marriage Act 1955 divorce by mutual consent has been provided? Divorce by mutual consent is in section 13B. 13A is alternative relief. 11 is void marriage and 15 is divorced person may marry again. Okay. 142. In which of the following reports the Law Commission recommended the breakdown principle to be accepted as additional ground for divorce? It was given under 71st report. Breakdown principle. It is an additional ground for divorce. 143. When a child of opposite sex is proposed to be adopted, the adopter must be senior to it in age by at least 21 years. Section 11. The difference should be of 21 years.
Question under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, mandatory requirement for adoption of a child is giving and taking. Right answer is option A. Now question number 145. Which of the following is not a ground for divorce under Hindu Marriage Act 1955? Insanity, leprosy, epilepsy, or venereal disease? It is epilepsy. Otherwise, insanity, leprosy, and venereal disease are ground for divorce. 146. According to court rulings, custody of a Hindu child up to the age of 5 years shall ordinarily be with the mother. 6A, section 6A. Question 147. During the pendency of appeal against the decree of divorce, the parties are competent to solemnize the second marriage, may contract another marriage with the leave of the court, are not competent to contract another marriage, and their incapacity to do so is absolute or none of the above. अभी अपील में पेंडेंसी है डिवोर्स की डिक्री, देन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट competent to contract of another marriage. Now question 148. A boy of 16 years of age may validly be taken into adoption by law by contract between the parties by consent of the father of the child, or option D. If the customer, यहाँ spelling mistake है, it is not customer, it customs usage applicable to the parties, so permits. The right answer is option D, permits, and it is mentioned under section 10 clause 4. Question number 149. Lakshmikant Pandey versus Union of India, AIR 1984, Supreme Court lays down the rule regarding inter-country adoption. Lakshmikant Pandey versus Union of India, inter-country adoption का केस है. Registration of marriage has been made compulsory by Hindu Marriage Act 1955 under section 8. रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 8. और केस कौन सा इसका? सीमा वर्सेस अश्वनी. क्वेश्चन 151. सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 imposes a ban for filing the petition, ban on filing the petition for divorce. 152. Every appeal from decrees or orders under section 28 of Hindu Marriage Act 1955 shall be preferred within how many days from the date of decree or order? Is within 90 days. A. Who is the natural guardian of a married minor girl? Married minor girl. Natural guardian is husband because she is married. Section 6C. 154. In which of the following ceremonies is or are obligatory under Hindu Marriage Act 1955 for a valid marriage? Valid marriage is customary rites and ceremonies of either party. Customary rites. Option C is the right answer. 155. Children born out of void or voidable marriage under section 11-12 of Hindu Marriage Act are deemed to be legitimate but can inherit the property of their parents only. Whether the marriage is void or voidable, children are always considered as legitimate. Now 156. A divorced Hindu wife can claim maintenance under which of the followings? Under Hindu Marriage Act only, Hindu Marriage Act and Criminal Procedure Code 1973, Hindu Adoption Maintenance Act and Hindu Marriage Act. Right answer is in all of the above. She can claim the maintenance. 157. Rules relating to Sapinda relationship are based on the principle of exogamy. Sapinda exogamy. The breakdown theory of divorce is reflected in which section of Hindu Marriage Act? Breakdown theory is 13(1)(a). Section 159. The petition for divorce by mutual consent may be presented according to Hindu Marriage Act 1955 if the spouses have been living separately for a period of 1 year. 160. The property of Hindu woman dying intestate shall devolve firstly upon whom? Firstly upon sons and daughters and the husband. Section 15. Question is 94. Hindu Marriage Act, the provision of divorce by mutual consent was added by amendment of 1976. 1995. The degree of probate relation is defined in section 3G में. 3B में क्या है? District court.
3C में क्या है? फुल ब्लड, हाफ ब्लड। 3E में क्या है? prescribed. All right. Next is 96. Registration of marriage has been made compulsory under section 8. 10 में क्या है? Judicial separation. 9 में क्या है? RCR. 12 में क्या है? Voidable marriages. Next is 97. A child born out of void or voidable marriage under Hindu law is legitimate. Mentioned in section 16. Next is 98. Which in the following is not a ground for divorce under Hindu Marriage Act? Apostasy है, insanity है, mental disease है, and it is not epilepsy. So D is the answer. And where the grounds are mentioned in section 13. Next is 99. A Hindu male of 28 years adopts a female child of 13 years of age. Adoption is void. Why? Because 21 years का gap होना चाहिए if a male is adopting a female or a female is adopting a male. Next is 100. Section 9 of Hindu Marriage Act was held as intra vires the constitution by Supreme Court in case of Saroj Rani versus Darshan Kumar. A is the answer. Next is 101. The marriage may be declared null and void under section 11 if at time of marriage one of the parties was incapable of giving valid consent of unsound mind within degree of prohibited relationship, and time of when party subject to recurrent attacks of insanity was subject to recurrent attacks of insanity. देखिए सेक्शन 11 में तो ग्राउंड्स दिए नहीं हुए, बट वहाँ पर लिखा हुआ है कि इट विल बी वाइड इफ इट फॉल्स अंडर द कंडीशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1, 4 एंड 5. तो 5 का 4 है ये. अनसाउंड माइंड दिया हुआ है क्लॉज 2 के ए में, एंड रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी दिया हुआ है क्लॉज 2 के सी में. तो इसका आंसर क्या रहेगा? पार्टीज आर विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. बी इज द आंसर. Next is 102. Which one of the following cases decided by Supreme Court is related to mental cruelty? Dastane versus Dastane. C is the answer. It is on divorce. Next is 103. Concealment by the respondent of pre-marriage pregnancy by some person other than the petitioner can make the marriage voidable. B is the answer. And voidable marriage का provision कहाँ पर है? Section 12 में. और ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर है? Subsection 1 के clause D में. Next is 104. Under Section 8. The correct order of priority of succession is affected in पहले हमने क्लास 1 फिर क्लास 2 फिर एग्रेट फिर कोगनेट. तो ये हो गया आंसर डी. और ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये सेक्शन 8 में ही. डी इज द आंसर. नेक्स्ट 105. द प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेफरिंग एन अपील अंडर सेक्शन 28 is 90 days. D is the answer. Next is 106. A boy 15 years of age may be validly taken into adoption under Hindu Adoption and Maintenance Act if custom or usage applicable to parties so permits. B is the answer. ये कहाँ पर मेंशन किया गया है? मेंशन है सेक्शन 10 के क्लॉज 4 में ऑफ Hindu Adoption and Maintenance Act. B is the answer. Next question number 107. In giving a child in adoption by the Hindu father, the requirement of the consent of mother can be dispensed with if she has been declared to be unsound mind by the court of competent jurisdiction, she has finally and completely renounced the world, she has ceased to be Hindu. तो all of the above इसका आंसर रहेगा. और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया आपके सेक्शन 7 में. अगर हिंदू मदर है लिखा हुआ है वहाँ पर, फीमेल हिंदू लिखा हुआ है, अगर एनी फीमेल हिंदू टेकन एडॉप्शन, तो उसकी कंडीशंस कहाँ है? फीमेल की हैं सेक्शन 8 में. ऑलराइट. Next is 108. A Hindu wife is entitled to claim maintenance after the death of her husband from her father-in-law. And ये कहाँ पर लिखा हुआ है? This is mentioned in section 19 of Hindu Adoption and Maintenance Act. अब सेक्शन 10 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग क्लास 1 हायर्स. ऑलराइट. 24 में हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है? मेंटेनेंस पेंडेंटेलिटे. 25 में क्या है? एलिमनी. डी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज 109. Hindu dies intestate, leaving behind 2 sons, 1 daughter and widow. His property shall devolve on all of them because all are class 1 heirs. D is the answer. Next is 1010. Which one of the following statement is incorrect? The husband is the natural guardian of Hindu married girl. After the adoption of Hindu minor son, his father continues to remain his natural guardian till he attains majority. Natural guardian of Hindu minor child is father and after him the mother, but the custody of minor up to age of 5 years shall ordinarily be with the mother. D है natural guardian of an illegitimate Hindu minor boy is the mother and after her the father. तो इसमें गलत क्या है? B. कैसे? देखिए लिखा है ना, आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ हिंदू माइनर सन फादर कंटिन्यूज हिज फादर, मतलब बायोलॉजिकल फादर की बात कर रहे हैं.
remain his natural guardian till he attains majority. No, जो adoptive father है, he will be his father now, natural guardian now. All right, B is the answer. Next is 111. Hindu Minority and Guardianship Act is not applicable to scheduled tribes and renunciants of UT of Pondicherry. दोनों है, तो आंसर क्या रहेगा? A and C. D is the answer. एंड ये कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन किया गया इसी एक्ट के सेक्शन 3 में. ये है 2A एंड ये है सब सेक्शन 2. राइट. नेक्स्ट इज 112. प्रिंसिपल लेड डाउन इन द केस ऑफ जीजाबाई विठल राव गजरे वर्सेस पठान खान is related to minority and guardianship. D is the answer. Next is 113. Which one of the following provision of Hindu Marriage Act relates with the ground of divorce exclusively for wife? Wife के लिए स्पेसिफिक है, तो ये है सेक्शन 13 के 2 में. आंसर आएगा D. 13B में क्या है? डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. 13A क्या है? ऑल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स. 13(1)A ये ग्राउंड है जहां पर आरसीआर की डिग्री हो या फिर जुडिशियल सेपरेशन हो, तो वो अगर नहीं सक्सेसफुल हुए तो वहां पर डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं. आरसीआर अगर है तो 1 ईयर, जुडिशियल सेपरेशन है तो 1 ईयर. दोनों में अगर 1 साल से ज्यादा रिज्यूम नहीं होता है कोबिटेशन, तो डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं 1A में. नेक्स्ट 114. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लास 1 हायर? तो फादर इज नॉट क्लास 1 हायर, ही इज क्लास 2. I see 168. A mother is not entitled to inherit a class 1 higher from her stepson. B is the answer because it is for mother only, not for stepmother. Next is 169. Who one of the following cannot deal with the property of minor under Hindu Minority and Guardianship Act? De facto guardian. He cannot deal with the property without permission of court and is mentioned in section 11 of Hindu Minority and Guardianship Act. B is the answer. Next is 170. Splinter relationship and prohibited relationship under Hindu law are mutually conclusive, dependent on each other, may overlap each other. They may overlap each other. C is the answer. Next is 171. Maintenance parentality can be claimed only by husband, wife, relative or dependents, both, husband or wife, both. Maintenance parentality is mentioned in section 24 of Hindu Marriage Act and it can be claimed by both husband or wife. Depends. D is the answer. Next is 172. Which section of Hindu Adoption and Maintenance Act facilitates a guardian to give his word in adoption? Section 9, subsection 4. D is the answer. Next is 173. Doctrine of relation back applies to the matter relating to adoption as mentioned in section 12 and 13 of Adoption and Maintenance Act. C is the answer. Next is 174. Geeta Harihan versus the Bank of India case is related to the matter of natural guardianship of minor's property of person in absence of father. D is the answer. Next is 175. Natural guardian of minor Hindu boy is grandfather, father, father, mother, both, only mother. Answer रहेगा father, mother, both. B is the answer. Mentioned in section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act. Next is 176. Juvenile Justice Protection of Care of Children Act enable person of following religion to take care a child in adoption. Hindu, Muslim, Christian, all of the above. No religion is material here. D is the answer. Next is 177. For which of the following marriage under Hindu law a decree of nullity of marriage from court is must on application of aggrieved party? Only for voidable marriage. Void marriage is void ab initio. No need to file a case in the court. A is the answer. And where voidable marriages are mentioned in section 12 of Hindu Marriage Act. Next is 178. Which section of Hindu Section Act give preferential right to co-heirs in the property? It is mentioned in section 22. B is the answer. Section 20 में है right of child in womb. 26 में है converts descendant disqualified. 24 is deleted. So B is the answer. Next is question number 179. The bar to entertain a petition for a divorce under Hindu Marriage Act operates for a period of 1 year. C is the answer mentioned in section 14. C is the answer. So next is 180. Presumption that younger survived the elder under section 21 Hindu Succession Act is a presumption of law, presumption of fact, irrefutable presumption of law, refutable presumption of law. It is refutable. It is mentioned unless contrary proved. D is the answer. Next is 181. Under the Constitution of India, all aspects relating to family law are in the concurrent list. Lists are mentioned in Schedule 7. C is the answer. Next is 182. Bigamy described under Hindu Marriage Act deals with which one of the following? Polygamy and polyandry both. It is mentioned that the party must not be married before. So party can be bridegroom and bride both. So C is the answer. Next is 183. Dayabhaga School of Hindu Law fundamentally differs from Mitakshara School of Law in the matter of inheritance and partition. B is the answer. Next is 184.
Children born out of void Hindu marriage are in the eye of law legitimate but having inheritance right limited to their parents' property only. D is the answer, and we're provided in section 16 of Hindu Marriage Act. Question number 129. बाइगैमी इज कमिटेड इफ सब्सिक्वेंट मैरिज इज वैलिड। जब पहली वैलिड है तभी तो दूसरी मानेंगे ना, अभी बाइगैमी हुई है। ऑलराइट, और ये केस कौन सा था, ये किस केस में डिसाइड किया गया था? नागालिंगम वर्सेस शिवगामी। ऑलराइट, एंड बाइगैमी के लिए कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 130। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 एक्ट हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। तो ये प्रोवाइड किया गया है 18 के 1 के ए में, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सन इन क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट डज नॉट इंक्लूड स्टेपसन। स्टेपसन नहीं आता, अडॉप्टेड सन इज इंक्लूडेड। ए वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? Impotency, unsoundness of mind, force, fraud, bigamy. तो bigamy is not provided in the grounds of voidable marriage. तो इसका आंसर रहेगा डी, bigamy, because voidable marriage का प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में, और वहाँ पर जो लिखे गए हैं ग्राउंड फॉर voidable मैरिज, तो उसमें bigamy मेंशन नहीं किया गया है। इम्पोटेंसी का कौन सा है? ये है 12 के सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए। फोर्स एंड फ्रॉड की बात कहाँ पर की गई है? ये क्लॉज सी में की गई है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात कहाँ पर की गई है? वो की गई क्लॉज बी में। देखिए स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है सेक्शन 5 की क्लॉज 2, और वहाँ क्लॉज 2 में देखिए कई चीज़ लिखी हुई है। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये वहाँ से लिया गया है क्लॉज बी से। तो आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट 133। अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज इज प्रेस्क्राइब्ड? सेरेमनीज कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 7 में, सो बी इज द आंसर। 6 क्या है? 6 डिलीट कर दिया गया है। 8 क्या है? Registration of marriage. 8 is no section. B is the answer. Next is 134. Which one of the following section provides void marriages? Void marriages कहाँ पर mention की गई है? ये mention की गई है section 11 में, so C is the answer. 10 में क्या है? Judicial separation. 13 में ground है divorce के। 12 क्या है? अभी किया है voidable marriage. Next is 135. Which one of the following section deals with divorce by mutual consent? Mutual consent कहाँ पर? 13 1B में। Alright, so B is the answer. Next is 136. Who among the following is the author of famous work Mitakshara? He is Vigyaneshwara. C is the answer. Next is 137. Jimut Vahan is known for his work on Daya Bhaga. So B is the answer. Next is question 138. Section 14 of Hindu Succession Act applies to मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल दोनों इजमेंटरी राइट्स, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे, तो सी इज द आंसर। 14 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ वुमन वुड बी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 139। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट प्रोवाइड कैपेसिटी टू टेक इन अडॉप्शन ए चाइल्ड टू अ फीमेल हिंदू? सेक्शन है 8, डी वुड बी द आंसर। और मेल के बारे में कहाँ लिखा गया? वो लिखा गया है 7 में। सेक्शन 4 में क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट है, एंड 3 में क्या है? डेफिनेशंस। ओके, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 140। हु इज द नेचुरल गार्डियन ऑफ माइनर अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट? ये है मदर एंड फादर बोथ एज पर द केस। सी वुड बी द आंसर। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट फादर एंड आफ्टर हिम मदर। Next 141. In which of the following cases Supreme Court has directed that marriages of all persons belongs to any religion be registered in their respective states where marriage is solemnized? It was Seema versus Ashwani Kumar. A is the answer. Question number 129. Under which section of Hindu Marriage Act provisions has been made for permanent alimony and maintenance? It is mentioned in section 25. 24 में क्या है? मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी। 26 में क्या है? कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। 27 में क्या है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 130। लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट डिक्री अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्री, दैट इज 90 days and mentioned in section 28. All right. Next is 131. दास्तान related to which of the following matter? It is related to divorce under cruelty. So B is the answer. Next is 132. Which is not a ground of judicial separation under section 10. Adultery, leprosy, cruelty, missing less than 7 years. देखिए अब यहाँ पर ट्रिक क्या है? यहाँ पर देखिए लेस देन लिखा हुआ, अब होना चाहिए था। अगर अब होता था इट वुड बी ग्राउंड, तो नहीं पूछा, तो डी वुड बी द आंसर।
एंड ये प्रोविजन सेक्शन 10 में कहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो ये सेक्शन 10 में लिखा होगा कि जो प्रोविजन 13 में लिखे हुए हैं वही अप्लाई होंगे। तो ये 13 में प्रोविजंस कहाँ पर मेंशन है, एडल्ट्री इज मेंशन इन क्लॉज 1, 13 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 में, क्रुएल्टी देन क्लॉज 1A, लेप्रेसी कहाँ मेंशन है, ये है आपके क्लॉज 3 में, मिसिंग मोर देन 7 years कहाँ मेंशन है, ये है क्लॉज 7 में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज 133, नो पिटिशन ऑफ डाइवोर्स कैन बी प्रेजेंटेड विद इन 1 year ऑफ मैरिज, इट इज मेंशन इन सेक्शन 14, सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 134, राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वूम गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये दिया गया है अंडर सेक्शन 20। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट पूछ रहे हैं। 24 इज डिलीटेड, 22 में क्या है, प्रीएम्पशन का राइट है, प्रेफरेंशियल राइट के बारे में बात की गई है, प्रीएम्पशन है उसमें। 25 में क्या है, मर्डरर डिस्क्वालिफाइड, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हायर ऑफ क्लास 2, फादर इज क्लास 2, फादर्स फादर, फादर मदर, मदर्स फादर, मदर्स मदर, brother sister by uterine blood, they are not in class 2, so D is the answer. Next is 136, no person shall be entitled to dispose of or deal with the property of Hindu minor merely because on the ground of his or being a de facto guardian of the minor is provided under which section, तो ये section है section 11 of Hindu Minority and Guardianship Act, B is the answer. Next is 137, adoption is to be proved as a fact and the burden is on the person who asserts, केस कौन सा था ये, किशोरी लाल वर्सेस चलती बाई, बी इज द आंसर। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया हिंदू लॉ। नेक्स्ट 96, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, सेक्शन 9, डी इज द आंसर। अगेन रिपीट क्वेश्चन, दिस इज आल्सो रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 97, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हिंदू विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2, पारसी, बी इज द आंसर। अगेन रिपीट क्वेश्चन। Next is 98, under section 13 of Hindu Minority and Guardianship Act, what is the paramount consideration in the appointment or declaring a guardian of Hindu minor? Welfare of minor, C is the answer. Next is 99, author of Daya Bhaga, Jimutwahan, A is the answer. Again repeat question. Next is 100, Mitakshara is commentary on Yajnavalkya Samriti, D is the answer. Again repeat question. Next is 101, pregnancy of a girl at a time of marriage under Hindu Marriage Act will be a ground for making the marriage voidable. B is the answer. Voidable marriage mentioned in section 12, वहाँ पर ग्राउंड है, सब सेक्शन 1 के क्लॉज D में लिखा हुआ है। मैं फिर से हो गया हिंदू लॉ स्टार्ट। नेक्स्ट 105, विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, इन सेक्शन 8। 7 में क्या है, सेरेमनीज। 10 में क्या आ गया, जुडिशियल सेपरेशन। 11 में क्या है, वॉइड मैरिजेज। Next is 106, under which section of Hindu Marriage Act customary divorce is saved, under section 29(2), D is the answer। 13B क्या है, divorce by mutual consent। 16 में क्या है, legitimacy of children of valid, void and voidable marriages। 30 में क्या है, 30 is repeal, so no section, this is a repeat question। Next is 107, under Hindu Adoption Amendment Act, a child to be adopted should not have, in absence of valid customs, completed the age of 15 years, C is the answer। And where it is mentioned, it is mentioned in section 10 clause 4। all right, next is 108, who is the natural guardian of Hindu minor married girl under Hindu Minority and Guardianship Act, it is husband, A is the answer। ये कहाँ मेंशन किया गया, ये मेंशन किया गया है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में, और उसकी क्लॉज है C। वहाँ पर माइनर और मेजर मैरिड गर्ल के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 109, एज पर हिंदू लॉ हू अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, डिवोर्स्ड वाइफ, सेपरेटेड वाइफ, दे एंटाइटल्ड, हु सीज टू बी हिंदू, C इज द आंसर। ये मेंशन किया गया सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज F में। Next question number 110, in the context of Hindu Succession Act, in which the following case Supreme Court of India daughters are of a lifetime and not just after 2005, it was mentioned in Vinita Sharma versus Rakesh Sharma, B is the answer। Next is 111, status of legitimacy in Hindu law is recognized for children of valid marriage, void marriage, voidable marriage, all of these we just discussed the number of questions। Again repeat question। Next question number 112, under Hindu Marriage Act, the marriage of a minor is valid,
अब यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, जो लिखा होता है बाकी जो रिपीट क्वेश्चन आते हैं, बट पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 क्लॉज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज अवेलेबल टू ए वाइफ ओनली टू सीक डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए जो अपोस्टेसी है वो 13 के 1 के क्लॉज 6 में, डिजर्शन मेंशन है क्लॉज 1B में, एंड लेप्रेसी मेंशन है क्लॉज 3 में। ऑलराइट, एंड जो ये है 13 के 2 में लिखा हुआ है कमिटिंग ऑफ ऑफेंस अननेचुरल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड। देखिए ये मेंशन है सबसेक्शन 2 के क्लॉज 2 में, जहाँ पर लिखा हुआ है गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बिस्टियलिटी। तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट 114, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इफ अ हिंदू मेल डाइज लिविंग बिहाइंड मोर देन वन विडो, तो क्या होगा? ऑल विडोज विल टेक ओनली वन शेयर। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये है सेक्शन 10 का रूल 1। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, ए ऑल विडोज टुगेदर विल गेट वन शेयर इक्वल टू दैट ऑफ अदर क्लास 1 हायर्स। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट 115, रसल वर्सेस रसल इज रिलेटेड टू which following matter? Cruelty. It was the celebrated case on cruelty under English law which is followed in India in judgments of divorce on cruelty. B is the answer. Next 116, which of the following section provides proceedings shall be conducted in camera? Section 22. A is the answer. Again repeat question. 21 में क्या है? application of CPC, ठीक है। 21C में क्या है? documentary evidence। 21B में क्या है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशन। ट्रायल एंड पिटीशन डिस्पोजल के लिए है ये। फिर है 57, इन एंशिएंट टाइम सीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज लाइज इन मैन्स क्वेस्ट टू नो मैटरनिटी या पैटर्निटी। मैन क्वेस्ट टू नो द पैटर्निटी ऑफ द चिल्ड्रन। बी इज द आंसर। Next question number 60. Under section 3F of Hindu Marriage Act, the meaning of spinda is 3 degree of mother and 5 degree of father. तो C इसका आंसर रहेगा। Next 61. Spinda relationship includes relation by half blood, full blood, adoption. All of these. D is the answer. Next 62. A marriage under Hindu Marriage Act must be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either bride or bridegroom। सेक्शन ये 7 में लिखा हुआ है। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 69, ए मेल एंड ए फीमेल हिंदू कैन सोलमनाइज मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट। तो देखिए अब इसमें जो है ना, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन कर दी। क्या? ए मेल ए फीमेल हिंदू। अब यहाँ पर ये मेल हिंदू है या फीमेल हिंदू या फिर दोनों के लिए हिंदू कह रहे हैं। अब अगर वैसा था तो इनको लिखना चाहिए था कि ए हिंदू मेल एंड ए हिंदू फीमेल, इस तरीके से, या मेल हिंदू या फीमेल हिंदू, ठीक है ना। अब थोड़ी कंफ्यूजन कर दी इसीलिए। तो बट जो शादी जो हो सकती है वो आइदर ए और बी दोनों ही एक्ट में हो सकती है। सी इसका आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट 70, अंडर सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हुम द फॉलोइंग इज नॉट ए हिंदू। तो क्रिश्चियन, पारसी, जू ये हिंदू में नहीं आते डेफिनेशन में हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 2 में। तो डी ऑल ऑफ द इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 112, which one of the following not correctly matched under Hindu Succession Act? एग्नेट कितने में है? A for एग्नेट 1A, C for कोगनेट, तो ये हो गया गलत। फिर फुल ब्लड है E में और इंटरस्टेट G में। गलत कौन सा होगा इसमें? B कोगनेट। नेक्स्ट 113, in the absence of class 1 heir, who shall prefer firstly to inherit the property of Hindu male under Hindu Succession Act? That is father, because जो एंट्रीज हैं क्लास 2 में तो फर्स्ट विल प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू दी अदर। तो सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 114, देखिए रिपीट क्वेश्चन है ये, कहो तो दिखा भी देता हूँ मैं आपको। देखिए 2018 में पूछा था ये क्वेश्चन जीके में, देखिए वहाँ पर भी आया हुआ है ये। तो किस पर है ये? चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है ये। ए इज द आंसर। नेक्स्ट 115, हिंदू मैरिज एक्ट डज नॉट अप्लाई टू बुद्धिस्ट, हिंदू जैन पर होती है, शेड्यूल ट्राइब्स पर अप्लाई नहीं होती। सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है ये। डी इसका आंसर रहेगा। Next 116, provision regarding admissibility of documentary evidence is given under which section of Hindu Marriage Act? That is 21C. D is the answer. Next 117, how many rules are contained for the distribution of property among heirs of class 1 of the schedule under Hindu Succession Act?
देयर आर 4 रूल्स, बी इज द आंसर। और ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन 10, वहाँ लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है 118, मलुकट्टम लॉ इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ए इज द आंसर एंड डेफिनेशन में लिखा हुआ है 2H में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, where marriage is registered and there is no proof of performance of ceremonies, the registration alone would not make the marriage valid। कौन से केस में कहा गया था? ये था माधवी वर्सेस रमेश, ए इज द आंसर। नेक्स्ट 120, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक अप्लाइड टू द मैटर्स रिलेटिंग टू अडॉप्शन, बी इज द आंसर। फिर है 121, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, केस किससे रिलेटेड है? ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 से। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वाज चैलेंज्ड, अर्लियर इट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन केस ऑफ टी सुबैया। फिर उसको ओवररूल करने के लिए ये केस आया और इस केस को ओवररूल कर दिया, एंड इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 9 RCR इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। नेक्स्ट 124, मदर एंड स्टेप मदर आर इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ heirs अंडर शेड्यूल ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। देखिए, मदर तो क्लास 1 है एंड स्टेप मदर वो क्लास 2 है। कैसे? ये तो 1 लिखा ही हुआ है, और जो क्लास 2 की एंट्री 6 है वहां लिखा हुआ है फादर्स विडो, तो स्टेप मदर कौन हुई? फादर्स विडो। नेक्स्ट 125, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज सेक्शन 22। रिपीट क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, डी इसका आंसर रहेगा। Next 126, which section of Hindu Marriage Act provides for alternative relief in divorce proceedings? That is 13A, C is the answer। 13B में क्या है? Divorce by mutual consent। 13 क्या है? Grounds of divorce। 11 क्या है? Void marriage। Next 134, which of the following section of Hindu Marriage Act defines degree of prohibited relationship? अब देखिए, ये आपको अगर पता हो तो हिंदू मैरिज एक्ट में ये F और G में ही है, स्टार्टिंग में नहीं है, अगर एक आइडिया लगाएं तो। अब अगर आप ये देखें सेक्शन 60, तो हमने यहाँ डिस्कस किया था क्या? देखिए 3F किसका है? ये स्पिंडर रिलेशनशिप का, ठीक है। तो 3F अगर स्पिंडर रिलेशनशिप है तो प्रोबेबिलिटी डिग्री किस में आ गया? फिर 3G में, तो C इसका आंसर हो गया। देखिए किस तरीके से हमने इसको आंसर कर लिया, इसी पेपर में इसका आंसर छुपा हुआ है। C और D क्या है? C है फुल ब्लड एंड डी है यूट्राइन ब्लड। एफ तो आपको पता ही है, स्पिंडर रिलेशनशिप। सो फ्रेंड्स, ये थे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हिंदू लॉ जो कि हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम द ईयर 2002 टू 2023। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स एंड फीडबैक। And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.